सभी छात्र कुशल से होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 6 में विषय हिंदी की पुस्तक बसंत से पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता लेके आया हूँ। इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। आज इस कविता के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कविता इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अर्थात यहाँ पर कवि चिड़िया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, एक छोटी सी चिड़िया है जो अपने चोंच में दूध भरे जूड़ी के दाने, जूड़ी यानी ज्वार के दानों को बड़ी रुचि से अर्थात बड़े आनंद से उसके रस को खा लेती है, अर्थात उसके रस को खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया है, अर्थात वह जूड़ी के दाने उसे खाने में बहुत संतोष मिलता है। उसे क्या मिलता है? बहुत संतोष मिलता है। उसके पंख नीले रंग के हैं और वह कहती है, मुझे इन अन्न के दानों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। कैसे अन्न के दानों से? दूध भरे हुए ज्वार के दानों से बहुत ज़्यादा मुझे प्रेम है, ऐसा कवि के द्वारा कहा जा रहा है। अगली पंक्तियों में जानते हैं चिड़िया क्या कहती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अर्थात इन पंक्तियों में चिड़िया कह रही है, देखो, कंठ, कंठ माने गला, बूढ़े वन बाबा की खातिर, अर्थात बूढ़े वन बाबा यानी कि वह घने पुराने जंगलों में रहती है। बूढ़े वन बाबा की खातिर मतलब पुराने घने जंगलों में रहती है। रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर गाने का मतलब स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि प्रसन्नता से वह गीत को गाती है। कंठ माने अपने गले से। वह कंठ खोल करके, पुराने घने जंगल हैं वहाँ पर वह एकांत में रहती है और स्वतंत्रता से वह गीत को गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह छोटी सी है, मुँह बोली चिड़िया है, उसके अनेक नाम हैं। छोटी चिड़िया है, संतोषी चिड़िया है, इस प्रकार से उसके अनेक नाम हैं, इसलिए मुँह बोली चिड़िया कहा गया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वह चिड़िया कैसी है? वह कहती है, मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अर्थात मुझे एकांत से, विजन माने होता है एकांत, विजन माने एकांत से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तभी तो वह कहाँ रहती है? बूढ़े वन बाबा अर्थात घने जंगलों में रहती है और कंठ खोल करके और स्वतंत्रता से वह गीत को गाती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगली पंक्ति में कवि के द्वारा बताया गया है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर रस का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि के द्वारा चिड़िया की साहस को दर्शाया गया है। तो चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही है? अपनी चोंच खोल करके वह चड़ी नदी पर जाती है। चड़ी नदी मतलब उफनती हुई नदी, जैसी बरसात में जो नदियाँ आती हैं उस प्रकार से नदी क्या करती है? हिलोरे लेती हुई उफनती नदी में जाती है। वह साहसी है, अर्थात उसे डर भी नहीं है अपनी जान जाने की। और बीच नदी में जा कर के, जहाँ पर नदी से हिलोरे निकलते हैं अर्थात बुलबुले ऊपर की ओर आते हैं, ऐसे मोती रूपी जल को वह ग्रहण करती है पीने के लिए। मोती रूपी जल को क्या करती है? ग्रहण करती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया है, अर्थात वह जो छोटी सी चिड़िया है वह कैसी है? साहसी चिड़िया है, अर्थात उसे अपनी जान की परवाह भी नहीं है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, और कहती है मैं नीले पंखों वाली हूँ। इस चित्र में भी दर्शाया गया है कि वह कैसी है? नीले पंखों वाली है और मुझे उफनती हुई नदी से बहुत क्या है? प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है, ऐसा कवि के द्वारा बताया गया है। तो आज हमने इस कविता में चिड़िया के माध्यम से जाना कि चिड़िया को अन्न के दानों से प्यार है और एकांत से प्यार है और नदी से
प्यार है। ऐसा कवि के द्वारा कहा जा रहा है और कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि प्रस्तुत कविता में हमें संदेश देना चाहते हैं कि चिड़िया कैसे रंग की है, नीले पंखों वाली है। कैसे पंखों वाली है? नीले पंखों वाली है और बहुत छोटी है। और उसके व्यवहार से हमें संदेश देते हैं कि हमारा व्यवहार भी ठीक चिड़िया की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को जूड़ी के दाने से, अन्न के दाने से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वैसे ही हमें भी प्रेम होना चाहिए। और कहा गया है कि चिड़िया एकांत में रहना पसंद करती है, बिना किसी डर के। इसी प्रकार हमें भी साहस होना चाहिए। हमें भी क्या होना चाहिए? साहस। हर परिस्थिति को झेलने की हमें क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए। ऐसा कवि के द्वारा हमसे कहा जा रहा है। और कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें हर कार्य को बड़ी धैर्यता से करना चाहिए। हमें हर कार्य को धैर्यता से करना चाहिए। जैसे जो छोटी सी चिड़िया है, वह जूड़ी के दाने अर्थात अनाज के दानों, ज्वार के दानों को वह एक जंगल से दूसरे जंगल में ढूंढते रहती है। इसी प्रकार हमें भी हर कार्य को बड़े साहस से, बड़े धैर्य से करना चाहिए। अगर हम बड़े साहस से और धैर्य से अगर कार्य को करेंगे तो वह कार्य हमारा क्या होगा? फलदायक होगा और वह कार्य बहुत अच्छा होगा। ऐसा कवि के द्वारा कहा गया है। तो आज हमने चिड़िया के बारे में जाना। तो सभी छोटे भैयाओं से निवेदन है और बच्चों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।